नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके चंद्रमा, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर। विषय है पुनर्जन्म। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को आप आज अपने हाथ में या किसी भी जन्म कुंडली को जरा ले लें, समझना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में चंद्रमा का प्रभाव अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है और 90% जन्म कुंडली आप उठा करके देख लीजिए, बल्कि और ज्यादा, आपको 90% से भी अधिक जन्म कुंडलियों में चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित ही मिलेंगे। ये चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक ग्रह है, वहीं ये हमारी जन्म कुंडली में हमारे पूर्व जन्म का भी कारक पूर्व जन्म को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा के बलि होने में कई शर्तें जुड़ी हुई हैं, जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, विशेष करके अष्टमी से आगे का, एकदम पूर्णिमा का भी हो तो यह भी ठीक नहीं है, कि मद्रुम से ग्रसित न हो, अंश बल में बलवान हो, 10 अंश से 18 अंश के बीच का हो। अब ये सभी शर्तें अगर देखा जाए तो आम तौर पर देखने में आता है कि आप ज्यादातर कुंडलियों को खोल लीजिए, इन सभी शर्तों को वो पूरा करते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। परंतु इसके बाद भी इन सभी कमियों के साथ यही चंद्रमा, यानी चंद्रमा ग्रहण से भी ग्रसित संभव है, कि मद्रुम से भी ग्रसित संभव है, अंश बल से कमजोर, पूरी कुंडली को बल प्रदाता इसी चंद्रमा को माना जाएगा। यहां तक कि आप बड़े से बड़े सफल व्यक्ति की जन्म कुंडली को उठा करके देखिए, क्योंकि जब मैंने 90% से ज्यादा कुंडलियों की चर्चा की तो इसमें संभव है कि बहुत से ऐसे बड़े लोग होंगे जो अपने जीवन काल में सफल नहीं, सफलता की सर्वोच्च श्रेणी पर होंगे। आपको उनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ेगा। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है, तो क्या इसका ये मतलब हम मान लें कि जितने भी ये सूत्र चंद्रमा के लिए बताए गए हैं वो सब गलत हैं? मुझे याद है कि बीते दिनों बहुत पूर्व में ही, मतलब इतना पूर्व नहीं लेकिन कुछ पूर्व, मैंने एक विदेशी कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन किया था, किसी बड़े व्यक्ति का, और बाद में उस कुंडली में शायद केमद्रुम इत्यादि योग था, जिसमें दर्शकों ने कहा कि आपको इस कुंडली में केमद्रुम दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े व्यक्ति की कुंडली है। तो सुनिए और ध्यान से समझिए, सूत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं प्रारंभिक दौर के कोई कार्यक्रम कर रहा हूं तो संभव है वहां चीजों को स्थूल रूप से आपको बता रहा हूं। नहीं, ये जितने भी सूत्र बताए गए हैं ये सब के सब सही है। असल में देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा ही पूरी जन्म कुंडली और हमारे इस आकाश के सर्वे सर्वाग्रह हैं। हमारे संभव है कि ऐसे बहुत सारे और भी सूर्य और चंद्रमा हों जो बाकी के आकाश के लिए, बाकी की जगहों के लिए हों, लेकिन हमारे लिए, हमारे आकाश, हमारी इस धरा के लिए, इस पृथ्वी के लिए यही सूर्य और चंद्रमा, और यही सूर्य और चंद्रमा ही सर्वे सर्वा। गौर करिएगा, मैं बाकी के 5 ग्रहों की चर्चा छोड़ देता हूं, मैं कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा ही सर्वे सर्वाग्रह हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चंद्रमा पूर्व जन्म के कारक ग्रह हैं। अब ऐसी अवस्था में जब ये चंद्रमा धवल कांति से युक्त, पाप प्रभाव से पूरी तरह से बचे रहते हैं, किसी भी तरह का कोई दुर्योग इनके साथ नहीं होता, कोई दुर्योग इनको ग्रसित नहीं करता, और साथ ही साथ कोई शुभ ग्रह इनको देखता भी, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट भी होते हैं, तो ये इस बात की सूचना होती है कि ये जातक मृत्यु के उपरांत यदि पूर्व जन्म लेता है, यानी पुनः इसका, माफ करिएगा, पुनर्जन्म लेता है, तो उसका ये पुनर्जन्म अत्यंत श्रेष्ठतम सिद्ध होगा। क्योंकि जितनी भी जन्म कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चंद्रमा के पीड़ित होने के चलते हर व्यक्ति आज के इस परिवेश में, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या राजा क्या रंक, हर व्यक्ति को आप एक ही स्थिति में पाएंगे। और वो कौन सी स्थिति है? मानसिक रूप से वो व्यक्ति अशांत है।
हर व्यक्ति अपने मन के स्तर पर ही जी रहा है, भौतिक सुख चाहिए, मन के स्तर पर जी रहा है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से अशांत आपको दिखाई पड़ने वाला है चंद्रमा के कारण। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो धनाध्यक्ष नहीं, क्योंकि एक सूत्र आपने सुना होगा, और भी सूत्र मैंने पूर्व में एक बार बताया था आपको, कि जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग बन रहा हो, किसी भी तरह का राजयोग, अगर उस राजयोग कारक ग्रहों पर, यानी युति में अगर वो योग है और ऐसे युति वाले ग्रह पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग महाराजयोग बन जाता है। अगर ऐसे युति प्रदायक ग्रहों में से किसी एक पर भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग महान फल प्रदायक बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के समझा जाए तो जन्म कुंडली में मैं लगातार कह रहा हूं कि सर्वे सर्वा ग्रह ही है, चंद्रमा और सूर्य। असल में चंद्रमा का जन्म कुंडली में पूरी तरह से पीड़ित होना, पापदृष्ट अथवा केमद्रुम इत्यादि दुर्योगों से ग्रसित होना जातक के कहीं न कहीं पुनर्जन्म का सूचक है कि पुनर्जन्म में भी कष्ट इसको होने वाला। अब यहां पर बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जरा ध्यान से सुन के समझ लीजिए। एक सफल व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब एक अशांत मन बहुत ज्यादा बड़ा साधक हो, ये तो नहीं हो सकता ना, उसकी साधना तो बाधित हुई ना। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि हमारा ये जो जन्म है, हम इस जन्म में जो भी भोग रहे हैं, हम जो भी पा रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म का है, और हमारा पुनर्जन्म इस जन्म पर आधारित है। अब एक अशांत मन वाला व्यक्ति धन कमा सकता है, जुगाड़ लगा सकता है, चार लोगों को चूना लगा सकता है, लेकिन अपना आने वाला एक सुखद भविष्य नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना हमारे पुनर्जन्म के खराब होने की भी सूचना है। तो अगर ऐसी जन्म कुंडली में स्थिति कहीं से भी आपको अपने दिखाई पड़ रही है तो आज से ही अपने चंद्रमा को ठीक करने का प्रयत्न शुरू कर दीजिए। चंद्रमा ठीक होगा, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आप अपने सभी कार्यों को साधना की तरह कर सकेंगे। तब फिर शायद आपके व्यक्तित्व में ये विचार न उत्पन्न आए, मन में ये विचार न उत्पन्न हो कि सामने वाले को एकदम से ठगना ही है, धोखा देना ही है और धोखा देकर के अपना फायदा उठाना है। तो संभव है कि आपका आने वाला जन्म अर्थात पुनर्जन्म सुखद हो सके। आशा करता हूं चंद्रमा के इस प्रभाव को आपने भली भांति समझा होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो विश्वास रखिए यह सूचक है कि आपका पुनर्जन्म बड़ा जबरदस्त होने वाला है। संभव है इस जन्म में आप संघर्ष भी कर रहे हों तो कोई बुराई नहीं, आपके आगे की तैयारी ठीक हो रही है। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आप ये कहते सुनाई पड़ेंगे हमने किसका क्या बिगाड़ा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।